हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के क्लास दमू में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं गणित शिक्षण। इसका कोड दिया है 910। इसका पूरा सॉल्व देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सबसे पहले का आंसर हो जाएगा आपका द वाला। फिर सेकेंड का आंसर हो जाएगा आपका 4। थर्ड का आंसर हो जाएगा 1/4। इसके बाद 4 का आंसर हो जाएगा आपका सा वाला। और 5 का आंसर हो जाएगा आपका सा वाला। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 2। तो प्रश्न क्रमांक 2 में दिए गए हैं रिक्त स्थान। तो सबसे पहले दिया है पैटर्न में, यहाँ पर 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81। अब इसके बाद 9 के बाद 10 आता है, तो 10 का वर्ग 100 होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 100। इसके बाद सेकेंड का आंसर इसको सॉल्व करेंगे तो 4000 आएगा। थर्ड का इसको सॉल्व करेंगे तो 96 आएगा। और इसको जानते ही आप, चौथे का आंसर हो जाएगा, जब दो कोणों का योग आपको 75 दिया है तो तीसरा कोण कितने अंश का होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 105 अंश का। इसके बाद है 5, गणित की पाठ्य पुस्तक खालिस्तान होनी चाहिए, तो सुगम और सरल होनी चाहिए। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 3। तो प्रश्न क्रमांक 3 में दिए गए हैं एक वाक्य में उत्तर। तो अब देख सकते हैं, सबसे पहला दिया है कि अचर राशियाँ, इसको संख्याएं भी कहते हैं, वो क्या होती हैं। फिर इसके बाद है किसी त्रिभुज के अंदर कोण यदि 1:2:3 में है तो सबसे छोटे कोण का मान क्या होगा। ये सभी दिए गए हैं, तो इन सभी के आंसर्स को मैं बता देता हूँ। आप देख सकते हैं अचर राशियाँ। तो अचर राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनका मान प्रत्येक क्रियागणितीय क्रिया में नियत रहता है। फिर इसके बाद सेकंड है, सेकंड का आंसर हो जाएगा आपका 30 अंश। फिर थर्ड का आंसर हो जाएगा पटरी, स्केल, जिसको स्केल भी कहते हैं, और पेंसिल। इसके बाद है अधिगम। तो अधिगम सामग्री की परिभाषा लिखी है, तो इसका आंसर अधिगम सामग्री हो जाएगा। इसके बाद आता है 5 में पूछा गया था पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो को मैंने यहाँ पर लिखा है, तो इस सभी का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 4 से स्टार्ट होते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 4 में पूछा गया है कि गणित में पैटर्न क्या है। तो आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 4। तो प्रश्न क्रमांक 4 में गणित में पैटर्न को बताना था, तो मैंने यहाँ पर लिखा है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है गणित में तर्क। तो गणित में तर्क का उत्तर भी लिखा है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 6। तो प्रश्न क्रमांक 6 में पूछा गया है कि व्युत्क्रमानुपात क्या है। तो व्युत्क्रमानुपात को उदाहरण सहित बताना था। तो सबसे पहले मैंने एक तो व्युत्क्रमानुपात को लिखा है, फिर इसके उदाहरण को भी लिखा है, तो इसका भी आंसर कंप्लीट हो गया। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 7। तो प्रश्न क्रमांक 7 का मैंने देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 7 को कैसे सॉल्व किया है। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 में पूछा गया कि सममिति अक्ष क्या है। तो सममिति अक्ष की परिभाषा मैंने लिखी है। इसके बाद मैंने प्रश्न क्रमांक 10 किया है। इसके बाद जो प्रश्न है वो 9वां भी किया है। पहले 10 को देख लेते हैं। तो 10 में बताना था गणित शिक्षण में प्रयुक्त अधिगम सामग्रियों के नाम। तो नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं। इसके बाद किया है मैंने प्रश्न क्रमांक 9। तो प्रश्न क्रमांक 9 को भी आप देख सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 11। तो 11 का मैंने अथवा वाला किया है। अथवा को आप देख सकते हैं, समीकरण को हल करना था, ये समीकरण दिया था, तो इसको हल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा x बराबर -5। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 12। तो प्रश्न क्रमांक 12 में बताना था गणित की पाठ्यचर्या की आवश्यकता एवं उपयोगिता। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 13। तो इसमें बताना था कि चक्रीय त्रिभुज, यानी वो त्रिभुज होता है उसके तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इसका मैंने
हल लिखा है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे का और बताता हूँ मैं, तो आप देख सकते हैं ये आपका सिद्ध हो गया। फिर इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 14। तो प्रश्न क्रमांक 14 का मैंने अथवा वाला किया है। तो अब देख सकते हैं इसमें वर्तमान आयु बतानी थी लड़के और पिता की। तो सबसे पहले मैंने मान लिया लड़के की वर्तमान आयु x है, और फिर कंडीशन के अनुसार पिता की आयु मान ली मैंने 4x। इसके बाद इसको सॉल्व करने पर आप देख सकते हैं लड़के की वर्तमान आयु है 9 वर्ष और पिता की वर्तमान आयु है 26 वर्ष। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 15। तो प्रश्न क्रमांक 15 का मैंने इसमें लाभ हानि प्रतिशत को बताना था, तो इसको मैंने सॉल्व किया है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसका आंसर आ जाएगा 20%। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 16। तो प्रश्न क्रमांक 16 में मैंने इसका अथवा वाला किया है। आप देख सकते हैं क्या दिया है प्रश्न में। तो चतुर्भुज के कितने प्रकार होते हैं, प्रत्येक की विशेषता लिखते हुए चित्र सहित बताइए। तो इनका आंसर मैंने लिखा है, तो आपको बता देता हूँ। प्रश्न क्रमांक 16 को आप देख सकते हैं। चतुर्भुज के प्रकार में समचतुर्भुज है, विशेषता लिखी है, चित्र भी है। समांतर चतुर्भुज को भी लिखा है। इसके बाद समलंब चतुर्भुज है। फिर इसके बाद वर्ग चतुर्भुज है और आयत चतुर्भुज है। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 17। तो प्रश्न क्रमांक 17 में बताना था कि गणित की पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं क्या होती हैं। तो गणित की पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं को मैंने यहाँ पर लिखा है, अब देख सकते हैं। इसके बाद सेकेंड थर्ड विशेषता लिखी है। इसके बाद एक और विशेषता बची है इसकी, प्रश्न क्रमांक 17 आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 18। तो प्रश्न क्रमांक 18 का मैंने अथवा वाला किया है। तो इसमें बताना था कि गणित में रचनात्मक चिंतन क्या है। तो गणित में रचनात्मक चिंतन क्या है, इसको मैंने यहाँ पर लिखा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 19। तो प्रश्न क्रमांक 19 को भी आप देख सकते हैं। आपको मैं बता देता हूँ प्रश्न क्रमांक 19 देख सकते हैं आप। प्रश्न क्रमांक 19 में पूछा गया था कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसकी AB भुजा है जो 4.8 सेंटीमीटर, AD भुजा 3.2 सेंटीमीटर तथा कोण A है जो 50 अंश का है। तो समांतर चतुर्भुज की रचना करनी थी। तो मैंने यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं। एक चतुर्भुज है, इसकी रचना कैसे की है मैंने। फिर इसके बाद रचना के पद हैं। तो सबसे पहले मैंने 4.8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा है। इसके बाद बिंदु E पर 50 अंश का एक कोण बनाया। इसके बाद AX से जो रेखा है कोण बना था, तो उस पर एक AD रेखा को भी मैंने खींचा। इसके बाद बिंदु D को C से काल्पनिक रूप में मिलाया और बिंदु C को B से मिला दिया। इस प्रकार एक समांतर चतुर्भुज की रचना हो गई। अब इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20। तो प्रश्न क्रमांक 20 को आप देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 20 का मैंने अथवा वाला किया है। तो इसका गणित की पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांतों को बताना था। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। प्रश्न क्रमांक 20 का अथवा, तो आप देख सकते हैं। सबसे पहला दिया है इसका सिद्धांत सृजनात्मक सिद्धांत। इसके बाद दिया है बाल केंद्रित। इसके बाद सांस्कृतिक मूल्यों का सिद्धांत, सामाजिक का सिद्धांत और उपयोगिता का सिद्धांत। तो ये आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो चुका है और जो भी पेपर बचे हुए हैं मैं उसका भी वीडियो आपको आगे डालूंगा।
तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना है, क्योंकि जो डीएलएड से संबंधित सभी जानकारी है, डीएलएड के बाद क्या होगा और आप कर रहे हैं तो उससे क्या फ़ायदा होगा, वह सभी आपको बताऊंगा। तो हमारे चैनल पर आप बने रहिए। फिर मिलते हैं इसके बाद अगली वीडियो में।